राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की, जो कि कल से ओपन हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसको सब्सक्राइब किया जाए या नहीं किया जाए। एसबीआई की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान, बड़ा खुलासा किया गया है। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, सारा कुछ इसी वीडियो में जानने से पहले पीएनएल देख सकते हैं, जो कि लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल दिखाता हो। पोर्टफोलियो भी हमने आज आपके साथ शेयर किया, सुजलॉन और वारी के अंदर किस तरह से हमारी पोजीशंस है, सारा कुछ हमने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए बिना समय गवाए मुद्दे पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या कुछ अपडेट यहाँ निकल कर आ रहे हैं। एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन की तो हम बात करेंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट को हटाना होगा। देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ ओपन टुमारो वेयर व्हाट द जीएमपी इंडिकेट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जीएमपी मतलब कि ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले भी लगभग 8-9 रुपये हुआ करता था, और आज के डेट में जीरो जीरो, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जीरो तक पहुंच गया। मतलब कि जो प्राइस बैंड है वह 108 के अपर बैंड पर है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 108 पर भी लिस्ट हो सकती है एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी आईपीओ। ठीक है, तो फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो सन्नाटा। मतलब क्या है? तो बिल्कुल भी इस भ्रम में ना पड़े। यहाँ पर आप को मैं सबसे पहले दिखा देना चाहूँगा कि 19 नवंबर को ओपन हो रहा है और 22 नवंबर को क्लोज़ होगा। 19, 20, 21, 22 4 दिन आपके पास समय है, जहाँ पर आप अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो 5-6 मिनट के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 1 से 2 रुपये है, जो कि 1% प्रीमियम बता रहा है इशू प्राइस पर। कहीं 1-2% बता रहा है और कहीं पर जीरो भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर लिस्टिंग 108 रुपये पर ही होगी तो हम लिस्टिंग के बाद भी ले लेंगे, कोई फ़ायदा था, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए, कंपनी है सेट अप प्राइस बैंड जो है 102 से 108 रुपये पर रखा गया है, विच इज़ द फर्स्ट इक्विटी सेल 92.5 करोड़ शेयर्स का होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है 10,000 करोड़ रेज करने की फिराक में है। तो यहाँ पर एनालिस्ट क्या रिकमेंड कर रहा है? तो सबसे पहले एसबीआई सिक्योरिटीज़ की यदि हम बात करें तो सब्सक्राइब की रेटिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपर प्राइस बैंड पर 108 पर जो है एनजीईएल जो है वैल्यूड कहाँ पर हो रहा है। तो अपने 24 के फाइनेंशियल एंटरप्राइज की यदि हम बात करें तो 53.4 टाइम्स अपने पोस्ट इशू कैपिटल एबिडिटा, मतलब कि अर्निंग बिफोर एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह पर यह ट्रेड कर रहा है। इट सेड वाइल रिकमेंडिंग इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब टू द इशू एट कट ऑफ प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए उनका कहना है। ब्रोकरेज कह रहे हैं कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशन कैपेसिटी को 6 गीगावाट, 11 गीगावाट, 19 गीगावाट तक बढ़ाएगी 25, 26, 27 रेस्पेक्टिवली क्रमशः में, जो कि एट प्रेजेंट 3.3 गीगावाट है सितंबर 2024 में। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया स्टॉक है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी यह कमाल करने वाला है। आपको 1-2 रुपये जीएमपी नहीं, यहाँ पर जीएमपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा तो अभी हम समझेंगे। देखिए, बैक टू आवर एनवेलप कैलकुलेशन एट अपर प्राइस बैंड द इशू इज प्राइस्ड एट, किस प्राइस पर होगा? तो 35 टाइम्स, 18.3, 10.1 टाइम्स पर यह रेस्पेक्टिवली समय के अनुसार बताया जा रहा है। 25, 26, 27 के जो पी रेशियो, जो ईवी रेशियो होता है, उस पर यहाँ पर बताया जा रहा है। रिकमेंडेशन क्या है? तो कंपनी हैज़ exponential growth potential in the medium term with its revenue, EBITDA and profit expected to grow at a CAGR कितना? तो 79, 117, 123 से क्रमशः यहाँ पर जो इसके CAGR है वह बढ़ने वाला है। ठीक है, मतलब CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से EBITDA बढ़ने वाला है। करेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की यदि हम बात करें तो सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और क्या कुछ कह रहे हैं? तो रिलायंस सिक्योरिटीज़ अपने नोट पर कह रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है बेनिफिट होगा एनटीपीसी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो रहेगा वह जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम करने वाला है। ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग दैट इनेबल्स अ लो कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक्सिक्यूटिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। इट ऑल्सो नोट दैट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है उसका डीप डोमेन एक्सपर्टाइज है किसमें? तो मैनेजमेंट में फोकसिंग ऑन न्यू एनर्जी सॉल्यूशन, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल स्टोरेज विद प्रूडेंशियल ग्रोथ और कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग इंडियाज नेट जीरो गोल। और जैसा कि देखिए, ग्रीन एनर्जी की यह कंपनी है, और ग्रीन एनर्जी के लिए अभी जो खबर भी निकल कर आई है, जिसमें कि सरकार ने एक नई टास्क फोर्स का गठन करने की सिफारिश की एमएनआरई की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। प्रहलाद जोशी जो कि उसके मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है कि एक अलग से टास्क फोर्स होना चाहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट
18-13 गीगावाट के आसपास क्लीन एनर्जी जनरेट हो चुकी है, जो कि टारगेट है 500 गीगावाट और समय 6 साल में लगभग 300 गीगावाट का टारगेट को पूरा करना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए अलग से यहाँ पर टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को और भी ज़बरदस्त तरीके से उसकी नई पॉलिसीज़, नई रूल्स रेगुलेशन, QIP वगैरह, तो अधिक से अधिक जो है वह बेनिफिट हो सके। तो ये भी खबर बहुत ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो है रिकमेंडेशन दी जा रही है बाइंग करने के लिए। देखिए एट प्रेजेंट ग्रे मार्केट का प्रीमियम ₹1 आधा रुपये 0 भी दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपको 4 दिन बीतेंगे, जैसे जैसे आपको सब्सक्रिप्शन जो है वह दिखेगा 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना, उसी तरह से जो GMP है वह डबल होता हुआ नजर आएगा। 118 का 118, 120 GMP, मतलब कि 100% की लिस्टिंग भी हो सकती है। आपको जो 25 या 26 से नवंबर, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी यहाँ पर लिस्टिंग होगी नवंबर या दिसंबर जो है, तो आपको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है दिसंबर ही है, 25 दिसंबर के आसपास, 26 दिसंबर के आसपास जो लिस्टिंग होगी, तो ज़बरदस्त तरीके से आपको लिस्टिंग गेन होता हुआ नज़र आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है। सबसे बड़ी बात है कि यह ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, जिसका कि समय चल ही रहा है। आप देख ही सकते हैं कि सुजलॉन भी रॉकेट बन गया है। अभी पिछले 2 दिनों ज़बरदस्त तेज़ी है। वारी एनर्जीज के अंदर भी देखिए आज 7% की तेज़ी आई। टाटा पावर, वेबसॉल, वारी एनर्जीज, हर एक तरफ अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कारण यही है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, फोकस, पॉलिसी, सारा कुछ जो है इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, नीचे डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।